झूठी कहीं की। दीदी, गांव से खबर आई है कि मेरी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है, हमें जाना पड़ेगा दीदी 2-4 दिनों के लिए। राधा जब दोपहर में बर्तन साफ करने आई तो मालविका को बताने लगी। क्यों, क्या हो गया तेरी अम्मा को? अभी 15 दिन पहले ही तो तुझसे मिलकर गई है। मालविका ने पूछा। ठीक ठाक तो नहीं पता, जिसने बताया वो कह रहा था कि बहुत उल्टी हो रही है उन्हें। अब आप तो जानती ही हो दीदी, बुजुर्ग हैं, देह में इतना दम कहाँ होगा उनके कि अपने आप अपनी देखभाल कर सके। इसलिए हम जा रहे हैं, 2-3 दिन रहकर आ जाएंगे। राधा मायूस होते हुए बोली। तो मालविका से कुछ कहते नहीं बना। अच्छा ठीक है, चली जा, लेकिन जल्दी आ जाना और अपनी ननद से यहाँ का काम करने को बोलती जाना, मालविका बोली। राधा जब भी छुट्टी लेती है तो उसकी ननद मालविका का काम कर जाती है। इसी तरह जब उसकी ननद कहीं जाती है तो राधा उसके काम पर चली जाती है। राधा का पिता और भाई 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब से वो ही अपनी अम्मा की देखभाल करती है। अक्सर तो वो अम्मा को अपने साथ शहर ही ले आती है। यहाँ अम्मा का मन ज़्यादा नहीं लगता है तो वो वापस गांव चली जाती है। राधा मालविका के यहाँ पिछले 4 सालों से काम कर रही है। दीदी, कुछ पैसे अगर एडवांस दे देती तो अम्मा के लिए दवाई, फल आदि लेती जाऊंगी। अगले महीने की पगार से काट लेना, राधा धीमे से बोली। मालविका ने उसे 1000 रुपये, कुछ फल और 2-3 पुरानी साड़ियाँ पकड़ाते हुए कहा, ये साड़ियाँ ले जा, काफ़ी हल्की सी हैं, तेरी अम्मा पहन लेगी। और ये कुछ फल हैं, ये भी ले जा। फल खरीदने में पैसे खर्च मत करना, बस दवा और टॉनिक लेती जाना। राधा खुश होकर सब लेकर वहाँ से चली गई। 2 दिन बाद मालविका का दूध वाला जब दूध देने आया तो मालविका से बोला, मैडम आप वाकई बहुत अच्छी हैं। आप जैसी महिला तो मैंने पहली बार देखी है, जो अपनी काम वाली को छुट्टी भी देती है और साथ ही ऐश करने के लिए रुपए भी। क्या कह रहे हो बबलू? तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आई, किसकी बात कर रहे हो? मालविका उलझन से बोली। आपकी काम वाली राधा की, और किसकी? राधा तो अपनी अम्मा के पास गांव गई हुई है, उसकी अम्मा बहुत बीमार है ना। मालविका, जो बबलू की बात समझ ही नहीं पा रही थी, वो बोली। किसने कहा राधा गांव गई है मैडम जी? वो तो बड़े मैदान में जो मेला लगा है ना, 2 दिनों से वहीं घूम रही है, खरीदारी कर रही है और सिनेमा सर्कस सब देखकर मज़े कर रही है। उसकी अम्मा तो भली चंगी दिख रही थी। बबलू हैरानी से बोला। क्या कह रहे हो तुम? मालविका को तो मानो सोते से जागी। जी मैडम, सही कह रहा हूँ। मैंने उससे भी पूछा कि क्या बात है, बड़ी ऐस हो रही है, पैसे कहाँ से मिले? तब उसने आपका नाम लेते हुए कहा कि दीदी ने दिया है। क्या सच में आपने उसे पैसे दिए थे? बबलू ने कहा। तो मालविका कुछ न बोली। उसने बस बबलू को ये ताकीद करी कि वो राधा को न बताए कि उसने मुझे सब बता दिया है। मालविका शाम को गाड़ी से राधा की झुग्गी पहुंची। राधा, उसके बच्चे और अम्मा सब बैठे मैगी खा रहे थे। मालविका राधा के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे आया देखकर राधा की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उसके मुंह से कोई आवाज़ ही ना निकली। अरे दीदी, आप यहाँ? वो राधा, तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाएगा? तुम्हें मेला घूमने का मन था तो सही बात बताकर छुट्टी लेती। मुझे इस तरह झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? तुमने झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। मुझे झूठे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। मालविका कड़क होकर बोली। मुझे माफ़ कर दो दीदी। बच्चे बहुत दिन से हल्ला मचाए हुए थे कि मेला ले चलो, वहाँ झूले भी झूलने हैं और सर्कस जादू भी देखना है, तो मैंने छुट्टी ले ली। राधा मिमियाते हुए बोली। माँ को बीमार बताकर तुमने ये भी नहीं सोचा कि बनाए हुए बहाने अक्सर सच हो जाते हैं? तुमने माँ को बीमार बताया था, अब अगर वो सच में बीमार हो गई तो क्या करोगी, कहाँ जाओगी? क्योंकि अब तो मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प करने से रही। तुमने मेरे विश्वास और भरोसे का मजाक उड़ाया है ये सब करके। मेरी एक बात याद रखना राधा, कि झूठ बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के दिल में विश्वास जमाना उतना ही कठिन। और अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर पाऊँगी। कल घर आना, अपना हिसाब साफ कर लेना। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ननद सीमा ही मेरा काम करेगी अब।
मालविका ने कहा और वहाँ से चली आई। राधा पीछे से सॉरी दीदी कहती ही रह गई। अपने झूठ एवं धोखे की वजह से बहुत अच्छा काम उसके हाथ से छूट गया था। अब सिर धुनने के सिवा वो कर भी क्या सकती थी। दोस्तों, झूठ बोलने से हमें हमेशा नुकसान ही होता है। सच कड़वा ज़रूर होता है, पर हमें सच से हमेशा फ़ायदा ही होता है। धन्यवाद।